ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 19 साल का हो चुका है, लेकिन उसने आज तक ना ही तो कोई दोस्त बनाया है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। अब इसके अकेलेपन को दूर और इसके अंदर के मर्द को जगाने के लिए इसके माँ बाप एक लड़की को हायर करते हैं जो इसकी गर्लफ्रेंड बनकर इसे वो सब करना सिखाएगी जो एक मर्द को आना चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मैडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी कार को एक सरकारी कर्मचारी उठाकर ले जा रहा है। दरअसल मैडी की मोम ने लोन पर पैसे लेकर उसके लिए एक घर खरीदा था और मेडी कैब चलाकर उस घर का कर्जा उतार रही थी, लेकिन अब उसकी गाड़ी जाने वाली थी, इसीलिए वह सरकारी कर्मचारी को मक्खन लगाने लग जाती है। लेकिन इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड घर से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सरकारी कर्मचारी को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। अब मेडी अपनी दोस्त सहरा के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। कहती है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मेरा घर भी मुझसे छीन जाएगा। अब शहरा उसके लिए एक सेकंड हैंड कार देखती है, लेकिन मेडी के पास तो कार खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी शहरा का हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें फ्री में कार मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अमीर बाप के बेटे की गर्लफ्रेंड बनना होगा और उसके साथ गपागप भी करना होगा। अब मेडी को अपना घर बचाना था, इसीलिए वह मान जाती है और फिर वह अपने दोस्त से एड्रेस लेकर उस अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है, जहां पर मेडी को सबसे पहले वही कार दिखती है जो उसे मिलने वाली है। अब मेडी बड़ी मुश्किलों के साथ सेकंड फ्लोर पर जाती है और उस परिवार से बात करती है। लड़के के पिता का कहना था कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा बेटा डिप्रेशन में हो, उसके ना ही तो कोई दोस्त है ना ही कोई गर्लफ्रेंड और बाकी लड़कों की तरह वह शराब सिगरेट कुछ भी नहीं पीता, और अगर उसका यही हाल रहा तो वह अगले साल कॉलेज में और लड़कों के साथ कैसे रहेगा। मेडी कहती है कि मैं समझ गई तुम्हारे बेटे को क्या प्रॉब्लम है, बस अब तुम देखते जाओ वह कैसे सब कुछ करने लगेगा, बस तुम मुझे उसका रूम दिखा दो। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हमने तुम्हें भेजा है। मेडी कहती है कि फिर तो यह सब करने में काफी टाइम लग जाएगा। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है, तुम्हें तो बस उसे डेट कर कर उसे सेक्स करना सिखाना है। अब मेडी अपने दोस्त से वैन लेकर बर्सी की शॉप पर पहुंच जाती है और डॉग अडॉप्ट करने के बहाने वह उसके ऊपर लाइन मारने लग जाती है। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चलता तो वह अपनी जवानी का जलवा दिखाती है। लेकिन बर्सी तो बिल्कुल चोमू था, वह यह सब देखकर घबरा जाता है और वहां से जाने की बात करता है। अब मेडी उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, लेकिन वैन के अंदर रखे सामान को देखकर बर्सी को ऐसा लगता है कि जैसे उसे किडनैप किया जा रहा है। अब वह डर के मारे एक स्प्रे निकालता है और उसे मेडी की आंखों पर मार देता है। अब मेडी को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर बोलती है कि अगर मुझे तुम्हें किडनैप करना होता तो मैं तुम्हें अपनी डिटेल्स क्यों बताती, मुझे तो तुम बस हॉट लगे थे इसीलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहती थी। यह सुनकर बर्सी पिघल जाता है और वह उसे बोलता है कि चलो हम कल डेट पर जाएंगे। अब अगले दिन यह दोनों डेट पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्सी शॉर्ट्स पहनकर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग उसकी मजाक बना रहे थे। अब बर्सी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था तो मेडी उसे लेकर एक बीच पर आ जाती है। अब यहाँ पर बर्सी मेडी से कहता है कि तुम आज काफी खूबसूरत लग रही हो। मेडी कहती है तो बताओ मैं कहाँ से खूबसूरत लग रही हूँ, और वह एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार देती है और पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन बर्सी को तो अंदर जाने से डर लग रहा था, लेकिन जबरदस्ती करने पर बर्सी पानी के अंदर जाता है। अब मेडी उसे गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही कुछ बेवड़े वहां पर आ जाते हैं जो उनके कपड़े उठाकर वहां से जा रहे थे। तभी मेडी बाहर निकलती है और उन सबके साथ फाइट करने लग जाती है और एक एक कर उन सबको धूल चटा देती है और फिर वापस पानी के अंदर जाती है। अब मेडी बर्सी को कुछ करने को कहती है, लेकिन बर्सी साफ मना कर देता है। अब मेडी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वह अपने कपड़े पहनकर साथ ही में बर्सी के कपड़े उठाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन बर्सी उससे अपने कपड़े मांग रहा था। लेकिन मेडी गुस्से में कार चला देती है और बर्सी कार के ऊपर ही पड़ा था। अब मेडी ऐसे ही रोड से जा रही थी, तभी पुलिस उनके पीछे लग जाती है। अब पुलिस से बचने के लिए वह एक ट्रेन के आगे से अपनी कार को निकाल देती है। ये देखकर बर्सी इम्प्रेस हो जाता है और फिर वह मेडी के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ पर मेडी उसे अपना सामान दिखाने लगती है, लेकिन इसे देखने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेडी उसे टच करने के लिए बोलती है, लेकिन यह चोमू उसके ऊपर लात मार देता है। अब मेडी को यहाँ पर गुस्सा तो आता है, लेकिन उसे कार चाहिए थी, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ता है।